प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यानी जो भी विद्यार्थी प्री बीएड बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी वर्णमाला परीक्षा में से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आते हैं साथियों, हर वर्ष आते हैं। तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों पर गौर करना है कि आपका एक प्रश्न भी गलत न हो, क्योंकि एक प्रश्न गलत होता है तो 3 नंबर का प्रश्न है तो लगभग 10 या 15 हजार विद्यार्थियों से पीछे चले जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। तो आगे जाना है 10,000 15,000 विद्यार्थियों के, तो आपको ध्यान से इस प्रश्न पर गौर करना है कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सके। तो आप साथियों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। तो साथियों शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा मध्य में होगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा मध्य में होगा। हमारे पास ये प्रश्न है DECIEVE, DECEASE, DECIDE, DECIET, DECIPHER, ये हमारा प्रश्न है और ये हमारे ऑप्शन है। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, हमें आंसर देना है। अब इस सवाल को हम हल कर रहे हैं, आराम से देखना, एक बार में आपको सवाल समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है साथियों। अब देखो हमें किस तरीके से लिखना है, यानी ये जो अक्षर छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं, इन छोटे शब्दों को बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है, इसमें कैपिटल लेटर में। अब देखो पहले ये है DE CE IVE, 1 नंबर में ये लिख दिया हमने। 2 नंबर में ये लिखेंगे DE CE ASE, और 3 नंबर में DECI DE DECI DE, और उसके बाद में है DECEIT DECEIT। 4 नंबर में है DECI PHER। प्यारे साथियों, आपको एक ध्यान रखना है कि इसको अगर हम व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो ये जो शब्द है ये एक सीध में आने चाहिए, ये एक सीध में आने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब प्रश्न क्या है कि व्यवस्थित क्रम में किया जाए तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में कौन सा शब्द होगा वो हमें बताना है। अब इनमें साथियों देखना है, ये देखें, इसमें भी डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो ये चारों तो एक साथ एक जैसे हैं। अब इसमें ई है, ये भी एक जैसे हैं, इसमें भी सी है, एक जैसे हैं, इसमें अलग अलग है, इसमें अलग है। तो देखो इसमें आई है, इसमें ई है, फिर आई है, फिर ई है, फिर ई है। तो ABCD में सबसे पहले आई आएगा या ई आएगा, ये देखना है इसमें से। ये तो तीनों कॉमन आ रहे हैं, ये तीनों जो शब्द है कॉमन आ रहे हैं, तीनों अक्षर है, लेकिन इसमें ई आई है। इसमें देखो पहले आता है ABCD में ABCDEFGHI, देखो ई पहले आ रहा है, आई से पहले ई आ रहा है, ई इसमें है और ई इसमें है, ई इसमें है, यानी इसमें ई है, ठीक है, ई पहले आ रहा है, लेकिन ई तीनों में है, ई तीनों में है, तो पहले कौन सा आएगा अभी तक क्लियर नहीं है, यानी ई पहले आए, इन दोनों को छोड़ देंगे। ABCD में पहले ई आ रहा है, इसराइल में पूरा पहले ई है, ई वाले लेते हैं, इसमें ई है। इसके बाद आगे चलते हैं, इन तीनों में चलेंगे, इसमें और ई वाले में।
अब देखें, अब इसमें ई तीन वाले हैं, तो अब इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें आई है। पहले कौन सा आएगा? ए आएगा। तो पहले ए आ रहा है, एक नंबर में ये आ जाएगा, एक नंबर में ये आ जाएगा। अब इसको साथ में गिनना नहीं है, इसको अलग कर देना है। ये पहला आ गया, इसको अलग करना है। आगे चल के अब देखो, डी इसमें है, डी 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 ई है, सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। अब इसमें ई है, आई है, ई है, आई है। तो पहले आता है ई वाले कौन कौन से हैं? ई वाला एक तो ये है ई वाला, और एक है ये ई वाला। तो ई वाले के बाद में आई आ गई जैसे। अब वी है और इसमें टी है, वी है और टी है। तो वी पहले आएगा या टी आएगा? टी पहले आएगा, एस टी यू वी, टी पहले आएगा। ये आ गया 2 नंबर पर, ठीक है। आप देखिए, अब इसको नहीं गिनना है, ये 2 नंबर पर आ गए, इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, ये हमारे पास 3 रह गए, 1 2 और अब बचे हैं 3। तीनों में से हमें कॉमन निकालना है। इसमें डी डी डी, ई सी सी सी, ई आई और आई, ठीक है। अब ई आई है हमारे पास, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें आई है। पहले क्या आएगा? ई आएगा, ई वाला ये है, ई वाला ये है, तो ये आ गया 3 नंबर पर। अब इसको छोड़ देना है। अब हमारे पास बचे हैं शेष 2, एक ये बचा है और एक ये बचा है। इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें सी है, इसमें सी है, ठीक है। इसमें आई, इसमें आई। अब देखो, पी और डी में से पहले क्या आएगा? पी और डी में से पहले आएगा डी। पहले क्या आएगा? डी इसमें है, ये आ गया 4 नंबर पर, और ये शेष बचा था वो हो गया 5 नंबर पर। अब पूछ रहा है मध्य में कौन सा आएगा? 3 नंबर वाला मध्य में होगा। 3 नंबर में ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 3 नंबर वाला मध्य में होगा, तो ये होगा डी ई सी ई आई वी ई, डी ई सी ई आई वी ई। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले सवाल में और चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दकोश को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा तो मध्य में कौन सा होगा? अब मध्य में कौन सा होगा? अब इसको बड़ी एबीसीडी में लिखेंगे, P L A N E, P L A N E, ये पहला लिख लिया। अब ये लिखते हैं P L A I N, एक सीध में लिखना है P L E N T Y, P L E N T Y, P L A Y E R, P L A Y E R, P L A C E, P L A C E। इसमें मध्य में कौन सा आएगा ये देखते हैं। देखो P P P इसमें कॉमन है, L L L L L कॉमन है। अब देखो A A E A A, तो अलग अलग आगे, तो पहले A आएगा या E आएगा? ABCD में पहले A आएगा, E वाला छोड़ देते हैं एक बार, A इसमें है। अब देखो, अब A वाला एक बार ये छोड़ देते हैं, एक बार इसको छोड़ना है। इस चारों को लेना है, कौन कौन से को? 1 2 3, चारों को लेना है, चारों को लेना है। A इसमें है, A इसमें है। इसके बाद अगली लाइन पर चलते हैं, C Y I N। अब देखो C Y I N में पहले कौन सा आएगा? C Y I N में पहले क्या आएगा? तो पहले आएगा A B C आएगा, C आएगा साथियों, ये आ गया 1 नंबर पर, ये आ गया 1 नंबर पर। हमें ध्यान रखना है, 1 नंबर वाला पहले आ चुका है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, इसमें कॉमन आ गया 1 नंबर, ये आ गया 1 नंबर पर। अब इसको गिनना नहीं है, इसको छोड़ देना है। अब हमारे पास 4 है, 1 2 3 और 4 है। P P P P L L L L A E A A। अब देखो इसमें पहले क्या आएगा? पहले A आते हैं, E वाला एक बार छोड़ देना है, E वाला क्या करना है? एक बार छोड़ देना, A वाले लेते हैं, A आ गया। इसमें Y I और N, Y I N में पहले क्या आएगा? Y I N में पहले आएगा I, तो ये आ गया 2 नंबर पर। अब इसको गिनना नहीं है। अब हमारे पास बचे हैं एक ये
और 2 ये बचे हैं। अब देखिए PL 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 A E A, अब E तो बाद में आता है, इसमें A है, इसमें A है, इसमें Y है, इसमें N है, तो Y और N में पहले क्या आएगा, N आएगा, तो ये आ गया 3 नंबर पर। अब बच गई ये 2 हमारे पास, क्या बच गए, ये 2 P P L L, A और E में पहले क्या आएगा, A आएगा, A ऑप्शन आएगा, ये आ गया 4 नंबर पर, ये एक बचा है, ये 5 नंबर पर होगा। अब पूछ रहा है मध्य में कौन होगा, 3 नंबर वाला मध्य में होता है, तो P L A N E, P L A N E, A नंबर हमारा आंसर है साथियों। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है, मतलब एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, जैसे L A Y E, L D A E, और इसके बाद में L A Y T। अब इसमें मध्य में कौन आएगा, ये देखिए, इसमें L L L है, इसमें A है, इसमें A है, इसमें T है, तो T वाले को छोड़ना है, पहले A आता है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, लेकिन आगे चलते हैं, Y Y एक जैसे है, इसके बाद में देखें E और T, E और T में पहले E आता है, ये 1 नंबर हो गया। अब ये बचे L और L है, इसके बाद T और A है, तो T और A में से A पहले आएगा, ये आ गया 2 नंबर पर, और अब बच गया ये 3 नंबर पर। तो मध्य में कौन आएगा, पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, तो मध्य में कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसको व्यवस्थित लिख कर देखते हैं। देखें पहले 1 नंबर वाला लिखेंगे L A Y E, फिर लिखेंगे 2 नंबर वाला L A Y D, फिर 3 नंबर वाला L D A E। आप देखो मध्य में कौन सा आ रहा है, L A Y D, ये आ रहा है मध्य में। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं साथियों, आपको गलत नहीं करने हैं। अगली क्लास में हम और करेंगे ऐसे प्रश्न, ऐसे 5-7 प्रश्न और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपके रीजनिंग के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, जितने भी 40-50 प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे आपके सही होंगे। आप इस चैनल पर बने रहें, विश्रांत एजुकेशन चैनल पर क्लास देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम।